जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया के पावन दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया पर 50 साल बाद ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो कि बहुत फलदायी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित साईं अमित जी। इनसे आज के बारे में जानेंगे कि आज का दिन क्यों है खास। सबसे पहले पंडित जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका स्वागत है। तो आज के दिन को बताएंगे आपको कि क्यों है खास, और बात करते हैं इसके बारे में। अक्षय तृतीया पर खुलेगा धन का भंडार, बसेगी मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा। इस बार अक्षय तृतीया पर बन रहा ऐसा अद्भुत सहयोग कि अगर आप भी शुरू करने जा रहे हैं कोई नया काम, तो बरसेगी मां लक्ष्मी की आप पर कृपा। तो कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न और क्यों खास होता है अक्षय तृतीया, पहले हमारी खास पेशकश देखिए और फिर ज्यादा जानेंगे हम पंडित जी से इसके बारे में। लक्ष्मी खोल देंगी धन का भंडार, क्या खरीदें अक्षय तृतीया पर इस बार। लक्ष्मी के किस रूप की पूजा से अक्षय हो जाए तृतीया का फल इस बार, जिससे आप पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा। अक्षय तृतीया यानी कि वो शुभ तिथि जब कोई भी काम बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। वो दिन जब नारायण के साथ लक्ष्मी भी आती है, भक्त के घर और साथ लाती है सुख समृद्धि और धन का भंडार। कहते हैं कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी होने लगती है। वहीं इस बार अक्षय तृतीया पर 50 सालों बाद ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो अति शुभ फलदायी है। ज्योतिषों के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन नए काम की शुरुआत में विशेष लाभ होता है, चाहे नए घर का निर्माण हो या फिर किसी नए व्यापार की शुरुआत। हर काम में सफलता की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ होता है और संयोग के इस महामिलन के दौरान सोने की खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन सोना खरीदने से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की परंपरा हजारों सालों पुरानी है। कहा जाता है कि वैदिक काल में भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु की स्वर्ण जड़ित मूर्ति की पूजा की जाती थी। तभी से परंपरा आज तक इतिहास में दर्ज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आपने हमारी खास पेशकश के जरिए देखा कि क्यों है ये खास, और इस वक्त हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि क्यों ये खास है। और सबसे पहले आप पेन पेपर अपने पास रखिए और नोट कीजिए शुभ मुहूर्त। तो पंडित जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी क्या खासियत, क्यों इसको मनाते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया की तो सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय मतलब अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं हो, जिसका विनाश नहीं हो, वैसी चीज। तो हर व्यक्ति चाहता है उसके पास जो भी चीज़ हो उसका नाश ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा चले, तो टिकाऊ हो। तो ज़िंदगी में जो भी शुभ चीज़ चाहिए और ज़्यादा चाहिए, अच्छे से चाहिए, उसके लिए आप अक्षय तृतीया का सहारा लीजिए। आज के दिन का सही इस्तेमाल कर लिए। सबसे पहले आप मुहूर्त नोट कर लीजिए, क्योंकि ये समय कैलकुलेशन के हिसाब से जो होना चाहिए वो आपको बता रहे हैं, और उसी का इस्तेमाल आपको करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें इस समय का। उसके बाद आपको बताएंगे क्यों, क्या फ़ायदा है, क्या इसका महत्व है, तो अच्छा लगेगा। देखिए, 3 तारीख के दिन अक्षय तृतीया पड़ रही है। इसमें विशेष बात है, वैसे तो 4 तारीख को भी तृतीया आ जा रही है, क्योंकि सूर्योदय जो है 4 तारीख को जब हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है 5:39 पे, और उसके बाद जो तिथि खत्म हो रही है, तृतीया तिथि खत्म हो रही है, वो हो रही 7:32 पे। तो उदय, सूर्य उदय जब हो उस समय पर जो तिथि होती है वो सारा दिन माना जाता है। तो त्योहार मनाने के हिसाब से तो 4 तारीख भी माना जाएगा, लेकिन अब 3 तारीख को ही क्यों माने। 3 तारीख को भी सूर्योदय के समय पर तृतीया लगी होगी, क्योंकि जब सूर्योदय हो रहा है उस समय पर आपका तृतीया प्रारंभ हो जाएगी 5:18 पर, सूर्योदय उसके बाद हो रहा है, तो इसलिए तृतीया उस दिन भी मानी जाएगी। तो 2 दिन तृतीया पड़ जा रही है। लेकिन अब 3 तारीख को ही क्यों माने, क्योंकि 3 तारीख को एक विशेष बात भी है कि रोहिणी नक्षत्र भी है।
तो रोहिणी नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में हो तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शुभ हो जाता है। इसीलिए आप 3 तारीख को विशेष तौर पे इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका प्रयोग में लाइए, तो इससे बहुत फायदा रहेगा। और 4 तारीख को शुभता तो है ही, लेकिन प्लैनेट के हिसाब से, जो एक्यूरेसी के हिसाब से जो देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जिसमें देंगे वो यही समय पर प्रभु देंगे। तो इसलिए आप इस दिन का समय का नोट कर लीजिए। समय है 5:39 मॉर्निंग से लेकर के 12:18 दोपहर के समय का। ये 6 घंटा 39 मिनट्स का समय है, मतलब 6 घंटा 39 मिनट तक का समय है। ये इतनी अवधि में आप कोई भी चीज़ करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, शुभ चीज़ें करते हैं, तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, मतलब पावरफुल है। इस समय पर किया हुआ काम सटीक तौर पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब क्षय नहीं होगा उसका, तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कीजिए। साथ साथ क्या है कि सोना खरीदने के लिए, लोग कहते हैं सोना खरीदने के लिए मुहूर्त, तो सोना खरीदने के लिए जो मुहूर्त है वो 5:39 सुबह से लेकर के 3 तारीख को, और 4 तारीख के सुबह 5:38 तक सुबह तक के लिए है। अब क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन आप रात में कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन अगर गोल्ड परचेज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आजकल तो संभव है, बहुत कुछ ऑनलाइन होता है। बहुत आप कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, कोई बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हैं जो ऑनलाइन संभव है, तो आप रात में भी कर सकते हैं। तो आप उस समय भी कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ सोना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अब विशेष क्या ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना आपको बताएंगे भी, लेकिन पहले आप समय नोट कर लीजिए। साथ साथ क्या है कि अक्षय तृतीया जो है, उसमें जो रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र का समय जो है 3 तारीख की शुरुआत में ही, मतलब 12 बजे जब लगेगा तो 12:32 से रोहिणी नक्षत्र स्टार्ट हो जाएगा, और ये अगले मतलब पूरा 3 तारीख खत्म होने के बाद 12 बजे के बाद जाकर के 3:16, मतलब 3 तारीख बीत गई, 4 तारीख सुबह शुरुआत हो रही है, उस समय पर 3:16 तक। तो इस समय पर तो विशेष तौर पर, मतलब तृतीया भी हुई, रोहिणी नक्षत्र भी हुआ, तो बहुत ही शुभ है। तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें और पूरी तरह से लाभ लेने की कोशिश करें। जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया शुभ मुहूर्त के बारे में। पंडित जी, विधि के बारे में भी बताइए कि पूजा कैसे करनी है, क्या विधि है और क्या पूजा की सामग्री रखें। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि क्या है, किस तरह से इसका महत्व क्या है, क्यों अक्षय तृतीया को अक्षय बताया जा रहा है, मतलब क्षय नहीं हो, तो आखिर इतना पावरफुल क्यों है। ये ऐसा समय है जिसमें पर ये महीना जो होता है अपना बैसाख मास जो होता है, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। आपको मैंने बाकी बताया, रोहिणी नक्षत्र भी हो तो बहुत ही शुभ होता है। तो इसलिए ये जो समय है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण पावरफुल है। इस पावरफुल समय को समझते हुए क्या क्या घटनाएं घटी हैं वो देखिए। सबसे पहले तो त्रेता युग की शुरुआत, सतयुग की शुरुआत इसी समय पर हुई। मतलब ये इतना पावरफुल समय है कि इस समय पर एक युग की शुरुआत करने का डिसीजन हुआ, मतलब देवलोक में या परमात्मा ने जो डिसाइड किया कि इस पावरफुल टाइम पे ही, ताकि, और देखिए वो दोनों युग बहुत बढ़िया युग था, तो इसीलिए एक अच्छे युग की शुरुआत जो है वो उस समय पर हुई। महाविष्णु का जो 6वां अवतार है परशुराम देव, उनका भी जन्म जो है वो इसी समय पे हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। साथ साथ भगीरथ जी ने गंगा जी को जो धरती पे लाए थे, मतलब उनका अवतरण हुआ था, वह भी इस दिन हुआ था, ऐसा भी है। साथ साथ क्या, माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी है, माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था इस दिन। तो माँ अन्नपूर्णा अक्षय तृतीया के दिन जन्म ली थी। आपको पता ही है कि आप अन्नपूर्णा देवी की उपासना करिए, उनसे प्रार्थना करिए, तो आपके भंडार में कभी कमी नहीं आएगी, आपके घर में अन्न की कभी कमी नहीं आएगी, खाने पीने की कभी कमी नहीं आएगी। अगर आप अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना करके भोज करते हैं, अन्नपूर्णा देवी से हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना करके उनको भोग लगा के अगर स्टार्ट करेंगे, तो आपके घर में जितने भी गेस्ट आते हैं कोई भी भूखा नहीं जाएगा, सभी को पेट भर भोजन मिलेगा और आपका भंडारा भरा रहेगा बांटने के लिए भी। तो इसीलिए सभी देवी का, सभी देवताओं का अपना अपना महत्व है। अन्नपूर्णा देवी का अन्न से आपके धन पूर्ण रखना है, लक्ष्मी माँ को आपको धन से पूर्ण रखना है, सब सरस्वती माँ को विद्या से पूर्ण रखना है। तो इसीलिए अन्नपूर्णा का देवी का बर्थडे है, तो आप इनको भी प्रार्थना कर लीजिएगा, इनको भी हैप्पी बर्थडे कर देना है। आप बच्चे को मनाती है, पड़ोसी का मनाती है, तो क्यों नहीं अन्नपूर्णा देवी का भी आप मना लें। साथ साथ क्या है, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय, इनका भी जन्म आज के दिन ही हुआ था, मतलब ये अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। उसके बाद बद्रीनाथ जी के कपट जो पाट खोलते हैं, मतलब दरवाजा खुलता है उनका, यह भी आज के दिन खुलता है, क्योंकि शुभ दिन है, इतना शुभ इसको माना जाता है कि इसी दिन उनका द्वार खोला जाता है। साथ साथ क्या, वृंदावन में बिहारी जी के चरण दर्शन भी इस दिन ही होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, अब चरण दर्शन आपने कर लिया, उसका पुण्य आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन वो पुण्य कुछ देर में खत्म हो जाएगा। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन यदि आपने चरण दर्शन किए तो अक्षय रहेगा, कभी उसका नाश नहीं होगा। इसीलिए उस दिन चरण दर्शन किए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, इसीलिए उसमें चरण दर्शन दिए भी जाते हैं। तो इसलिए इसका इस तरह से महत्व है। और ख़ासतौर पर ये इस दिन जो है, आज की इस साल जो अक्षय तृतीया अभी है, इसमें एक विशेष महत्व ये है कि देखिए, शनि देव अपने घर में आ चुके हैं,
बृहस्पति देव अपने घर में हैं, साथ साथ क्या है कि सूर्य भी अपनी अच्छी स्थिति में है, उच्च के हो रखे हैं, साथ में शुक्र भी अपनी उच्च स्थिति में दिख रहे हैं, सभी ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी, चंद्रदेव भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इसलिए क्या है कि ये सारा इतना ग्रहों का संयोग जो अपनी अच्छी से अच्छी स्थिति में या स्वग्रही हैं या उच्च के हैं, तो ऐसा संयोग आसानी से नहीं बनता है हर बार। सभी इतने ग्रह, तो आप एक तो शुभ योग हो गया, साथ साथ सभी ग्रह अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन साथ साथ शनि की देव के साथ मंगल का भी होने का जो योग बन रहा है, इससे बहुत पावरफुल रहा है, ये विध्वंसक है। मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि जैसे 440 वोल्ट अगर घर में आपके आ रहा है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो 440 वोल्ट कोई छुआ और मर जाएगा, या फिर 440 वोल्ट से आप मोटर चला करके अपने खेत में बहुत पानी दे सकते हैं, या बहुत बड़ा इंजन मशीन चला करके फैक्ट्री में बहुत काम कर सकते हैं। तो आपके पास पावर आ रही है, पावर का आप यूज़ करके आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब आप बेहतर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, या फिर उसका मिसयूज़ करके आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। तो ये समय बहुत ही पावरफुल है, यदि इसका यूज़ नहीं करें विध्वंसक है, अगर नहीं करें तो गड़बड़ हो जाएगा, और करें तो उतना ही जितना विध्वंसक नाश कर सकता है उतना ही पावरफुली आप आगे बढ़ सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इस समय को बहुत पावरफुल तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। आपको मैंने बताया जो घटनाएं घटी उनके लिए परशुराम भगवान जी को भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, परशुराम देवता, क्योंकि वो तो अवतार है विष्णु जी के, तो इसलिए उनको भी उनका जन्मदिन है तो उनको नमस्कार करके उनसे प्रार्थना कर लें, क्योंकि विष्णु जी के अवतार हैं। उसके बाद फिर साथ में आपको बताया अन्नपूर्णा देवी, तो सभी जिनका महत्व है जिन देवी देवताओं का, उनको नमस्कार करके, माँ गंगा आई थी तो माँ गंगा को भी नमस्कार कर सकते हैं। तो आप सभी देवी देवताओं जिनका नाम लिया उनको नमस्कार करके उनकी पूजा करें तो बहुत फायदा होगा। और मूल रूप से सबसे ज्यादा पूजा करने की आवश्यकता है किसी की जड़ रूप से, तो वो विष्णु भगवान की है। विष्णु भगवान की पूजा करने से बहुत फायदा होगा। विष्णु जी की पूजा करना इस दिन बहुत जरूरी है। जी आपने इसके बारे में भी बताया, लेकिन विधि क्या रहेगी पंडित जी, किस तरह से लोगों को पूजा करनी है? देखिए पूजा करने में क्या है, विष्णु भगवान के लिए देखना है कि क्या चीज विष्णु जी को सबसे प्रिय है। आप जितना भी कुछ कर लीजिए, विष्णु जी को कुछ चीजें चढ़ाने से आपका काम चल जाता है। आप चाहे बहुत अच्छी चीजें कर ले, अगर ये चीजें नहीं करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। हर व्यक्ति का, हर देवता का एक कुछ विशेष पसंद की चीज होती है, उनको प्रिय चीज होती है, वो देने से व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। तो विष्णु भगवान को क्या प्रिय है? विष्णु भगवान जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तो आपको क्या करना है, विष्णु जी को आप कुछ भी करें, किसी भी तरीके से करें, सबसे पहले ये चीज समझ लें, उसके बाद आप और बात समझ लीजिए। विष्णु भगवान को सबसे पहले तो पीले वस्त्र वगैरह चढ़ाएं, पीले वस्त्र भी चढ़ाएं। आज के दिन पीला और श्वेत दो तरह के पुष्प चढ़ाना बहुत फायदेमंद रहता है। इसमें फिर क्या करें, आप उनको विष्णु भगवान को एक तुलसी दल, कैसे लेना, कैसे तुलसी जी के पास जाकर उनको नमस्कार करें, उसका हे तुलसी देवी आपको बहुत बहुत नमस्कार है, कृपा करके विष्णु भगवान को अर्पित करने के लिए, विष्णु देव को अर्पित करने के लिए अपना एक पत्र प्रदान करें, ऐसे करके, या अपना एक पत्ता प्रदान करें, आप जैसे भी बोल लें, जो भी संभव है आपसे बोल पाना। और उसके बाद विनती करते हैं, उसके बाद हाथ से उसमें ऐसे नहीं तोड़ना है, ऐसे तोड़ लेते लोग नाखून से, बिल्कुल नाखून नहीं लगाना, नाखून से अशुद्ध हो जाता है। तो आप ऐसे करके तोड़ें, जैसे ये नाखून नहीं लग रहा है, ऐसे करके एक हाथ से पकड़ें डंडी को, ऐसे पकड़ के खींच के तोड़ लें, और सावधानी से तोड़ करके उसको धो लें। पहले धोने के बाद गंगा जल से धो लें। उसके बाद विष्णु भगवान को अर्पित करना है। तो उसमें क्या करना है, शुद्ध शहद, बिल्कुल शुद्ध शहद, जंगल से प्राप्त किया हुआ अगर हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाजार वाले में ज्यादातर अशुद्धि होती है। वो शहद लेकर के एक बूंद ही चढ़ा दें, शहद तो भी चलेगा, लेकिन चढ़ाना है। उसमें शहद चढ़ाएं, उसके ऊपर तिल डालें, ऐसे चढ़ा करके उसके बाद विष्णु भगवान को अर्पित करें। जब विष्णु भगवान को प्राप्त हो जाएगा, ये विष्णु भगवान के लिए सबसे अच्छा भोग है जी। अगर उनको आप प्रदान करते हैं तो विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनको ये बोलेंगे, हे हरि प्रिया विष्णु भगवान, कृपया करके आप ये तुलसी दल स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें, मुझे पाप मुक्त करें। आज के दिन अक्षय है, मतलब कोई भी चीज़ का क्षय नहीं होगा। अब आज के दिन आप क्या करें, जिससे आपका बहुत नुकसान हो जाए, एक मर्डर कर दीजिए, किसी को पीट दीजिए, किसी को बद्दुआ दे दीजिए। जो एक पाप करेंगे आपको वो अक्षय हो जाएगा, उस पाप का नाश जन्मों जन्मों तक नहीं कर पाएंगे। तो आपको पाप करना है या पुण्य करना है, आप देख लें, अक्षय होगा, जो भी करेंगे उसका नाश नहीं होगा। अगर आपने किसी को बद्दुआ दिया, उसकी आपकी बद्दुआ चलती जाएगी और आपके अंदर पाप चढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जो बढ़ रही है उस दिन, क्यों करना है पाप उस दिन? उस दिन कोई पाप नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, माँ बाप को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को तिरस्कार नहीं करना है, किसी नारी का अपमान नहीं करना है। आप अच्छे से अच्छा कर्म, सुबह नहा धो के शुद्ध हो जाएं और उसके बाद अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हैं। सबको दुआ दीजिए, सबका आशीर्वाद लीजिए, सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार है कि लोग कहें कि कितना अच्छा इंसान है, और मन से आपके लिए ब्लेस करें। अगर उसने ब्लेस कर दिया किसी बुजुर्ग ने, और किसी ने आपको दुआ दे दिया, तो वो दुआ मल्टीप्लाई होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपकी जिंदगी में जन्मों जन्मों तक फायदा होता है। इस दिन का ये फायदा है। इसलिए इस दिन आपको पूरी तरह से अच्छे से अच्छा करना है।
कहते हैं दान करना बहुत अच्छा होता है। दान करने का फायदा ये कि दान करने से जो आपको पुण्य मिलता है वो पुण्य आपने कमा लिया, परमानेंट कमा लिया, अक्षय है, कभी खराब नहीं होगा। आज कहते हैं सोना खरीदना चाहिए। सोना क्यों खरीदना चाहिए? होड़ लगी है सोना खरीदना, सोना खरीदना, सिर्फ अक्षय तृतीया सोना खरीदने से रिलेटेड हो गया। सोना खरीदना क्यों चाहिए? आपको पता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में आपको पता होगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो क्या है कि सोना ऐसी चीज है कि युद्ध हो जाता है तो करेंसी की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसमें पर जो सोना होता है सोने की ही वैल्यू होती है, इसीलिए बुजुर्ग लोग सोना अपने पास बचा के रखते थे। तो आपको सोना कौन सा रखना? अगर आपने ज्वेलरी रखा है, अगर आपने ज्वेलरी खरीदा बाजार से, अब उसको जब बेचने जाते हैं तो क्या होता है उसमें इतना काट लेते हैं कि टाका है इतना, इतना है, प्योरिटी है, ऐसे करते करते आपको कई बार 50% ही पैसे मिल पाते हैं। लेकिन अगर आपने प्योर 100% प्योर गोल्ड लिया, जो प्योर गोल्ड है, 999 जो होता है, जो उसमें गोल्ड होता है, वो गोल्ड जो होता है वो गोल्ड की वैल्यू घटती नहीं है क्योंकि उसमें कोई मिलावट है ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, आप कभी भी बेचेंगे तो उसकी प्योर वैल्यू मिलती है। तो इसीलिए कोशिश करें, क्योंकि इस दिन आप धन खरीदेंगे तो वृद्धि होएगा, और सबसे बढ़िया धन क्या हुआ? करेंसी नहीं है, ये धन सोना है। तो सोना उस दिन प्योर सोना खरीदें, हो सके तो सोने के बिस्किट खरीद सकते हैं, रॉड खरीद सकते हैं, जो आज प्योर आता है, प्योर जिस भी फॉर्म में आता है आप उसको खरीद लें। ऐसे खरीदें कि उसकी एक्यूरेसी के सर्टिफिकेट हो आपके पास और सील पैक हो। तो उससे क्या है कि आप उसको खरीद करके अपने खजाने में रखते हैं। अब वो धन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कहते हैं ना कि जो एक ऊर्जा जो होती है अट्रैक्ट करती है दूसरी और चीजों को। अगर आप घर में कुछ ऐसी चीज रखते हैं तो जो चीज, जैसे आप मोहल्ले में आप देखते होंगे, आप कुत्ता कुत्ते के साथ इकट्ठा झुंड बना लेते हैं, बिल्ली बिल्ली के साथ झुंड बना लेती है, चिड़िया चिड़िया के साथ, एक समूह सामूहिक तौर पे एक तरह इकट्ठा होती है, एक तरह की एनर्जी इकट्ठा होती है। तो अगर आप सोना रख रहे हैं, प्योर धन रख रहे हैं, तो और भी धन आपके पास बढ़ता जाएगा और धनी होने की चांसेस, यानी कि इस दिन लोग मालामाल भी होंगे, मालामाल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो तरीका बता रहे हैं मालामाल होने का कि आप पता चला कि गंदा सा नोट लाकर रख दिए जो अशुद्ध था, अपवित्र था, तो आपके अंदर अपवित्रता बढ़ती जाएगी आपके घर में। तो आप बजाय नोट रखने जिसकी हो सकता है वैल्यू खत्म हो जाए, आज की डेट पे जो पहले वाले नोट थे करेंसी 1000 रुपए के नोट थे जो बंद हो गए, अब रखा होता किसी ने तो वो तो जीरो हो गया आज की डेट में वैल्यू। तो करेंसी की वैल्यू हमेशा नहीं रहेगी सेम, इसलिए सब कुछ बदलाव आ रहा है। लेकिन सोना कभी नहीं बदलेगा। गोल्ड हमेशा हर कंट्री में, किसी भी कंट्री में चले जाए, सोना लेकर बेचेंगे, पैसे आ जाएंगे। तो इसलिए गोल्ड इज द बेस्ट थिंग कि आप उसको खरीदें, और लेकिन खरीदें तो प्योर फॉर्म में लें, 24 कैरेट का लेकर के रख लें, बाद में आपका जो दिल करे करें, लेकिन उसको हमेशा अपनी तिजोरी में प्योर गोल्ड रखना ही चाहिए, उससे शुभ रहता है। और इस दिन खरीद लीजिए। अगर आप नहीं खरीद पाए किसी से तो प्योर चांदी ही खरीद लीजिए। जो भी चीज खरीदिए प्योर खरीदिए। इस दिन जो खरीदेंगे प्योर खरीदेंगे तो प्योरिटी बढ़ेगी, आपके पास शुद्ध सोना मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने अशुद्ध खरीदा तो शुद्ध तो 50%, अशुद्ध 50%, तो अशुद्धि भी 50% बढ़ेगी, शुद्धि 50%। तो अशुद्धि क्यों बढ़ाना? हम अशुद्धि लेंगे ही नहीं आज के दिन, प्योर लेंगे, ऐसा सोच कर कीजिए। साथ साथ क्या है कि जो भी चीजें राशि के हिसाब से आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे कि कौन कौन सी राशि के लिए, राशि वाले क्या, अब हर व्यक्ति सोना नहीं खरीद सकता। बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोग के पास धन नहीं है। आज गरीब है कल अमीर हो जाएंगे। तो तरीका तो मैं बता रहा हूं ना, आप जिस भी राशि के हैं वो समाज चीजें खरीद लें, जो जो राशि के हिसाब से जो सूटेबल चीजें वो खरीद, आपकी राशि को बल मिलेगा, आप मजबूत होंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब पैसे कमा लेंगे तो फिर आप सोना खरीद लीजिएगा। क्या दिक्कत की बात है? धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए। हर इंसान अचानक अमीर नहीं हो जाता है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो पैदा होते ही अमीर होते हैं, लेकिन जैसे धीरूभाई अंबानी के बच्चे जो हैं, मुकेश अंबानी, ये तो पैदाइशी अमीर रहे, लेकिन धीरूभाई अंबानी तो अमीर नहीं थे ना, उन्होंने मेहनत किया। तो इसी तरह से बहुत लोग मेहनत करके बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते कैसे हैं? स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना। तो स्टेप बाय स्टेप में आप फायदा उठाने के लिए, हर स्टेप का फायदा कैसे उठाएं? देखिए, ऐसे उठाइए, अक्षय तृतीया के दिन का फायदा उठाइए, और अच्छे से अच्छा, मतलब आज गड़बड़ नहीं करना है कुछ भी आपको, क्योंकि गड़बड़ बढ़ जाएगा आपकी जिंदगी में, प्रॉब्लम नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बढ़ना है, अक्षय हो जाएगा, कभी घटेगा नहीं। आज के दिन किया हुआ पाप आप नाश नहीं कर पाएंगे, अक्षय है। जिस तरह से आपका पुण्य जन्मों जन्मों तक चला, से पाप भी जन्मों जन्मों तक जाएगा, प्रायश्चित कर करके थक जाएंगे, नहीं होगा। इसलिए आज तो पाप बिल्कुल मत करिए। अगर कोई आपको मार भी दे, तमाचे भी मार दे, बेइज्जत भी कर देना, आप उसको क्षमा कर दीजिए। पता चला कि क्षमा की ऊर्जा इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आपको ही लोग क्षमा करने लगेंगे हर बात की। आप छोटी सी गलती तो हो ही जाती है तो आपको भी क्षमा मिल जाया करेगी। इसलिए बहुत जबरदस्त पावरफुल तरीके से इस दिन का फायदा उठाया जा सकता है, और ये बहुत अबूझ मुहूर्त है। आज के दिन आपको शादी करनी है किसी को तो शादी कर सकते हैं, उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दुकान खोलना है, मुहूर्त एकदम फर्स्ट क्लास है। आपको जमीन में पूजा, भूमि पूजन करना है, कर लीजिए। आज के दिन मकान बनाने की शुरुआत करनी है, कर लीजिए। गाड़ी खरीदनी है, कर लीजिए। मतलब किसी चीज के लिए पूछने के लिए मुहूर्त नहीं है। बस आज के दिन बुरा कार्य करने के लिए मुहूर्त, कतई मत कीजिएगा। गलती हो तो वो भी जाएगा, लेकिन आपका जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। मेरी सलाह है, बिल्कुल कोई बुरा काम ना करें। सारे शुभ कार्य जो संभव है सब काम शुरुआत तो कर ही दीजिए। अगर आपका समय, आपको भूमि पूजना, भूमि पूज लीजिए। गाड़ी खरीदनी, गाड़ी 4-5 जितने काम अच्छे से अच्छे कर सकते हैं उतने अच्छे काम कर लीजिए। पॉजिटिव काम करें, सब अच्छा काम करें। बिल्कुल बिल्कुल।
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर लीजिए, उसके बाद फिर जीवन अच्छा हो जाएगा और बहुत जी। ही अच्छा हो जाएगा। आप महसूस करेंगे आपने जो गाड़ी खरीदा उसकी कोई दुर्घटना नहीं होती है, वो ठीक चलती है और लंबे समय तक चलती है और आपको सुख देगी गाड़ी। जी। तो इसलिए जो भी चीज़ आप आज के दिन जो भी आप प्राप्त करेंगे, आज के दिन से शुरुआत करेंगे, वो चीज़ अच्छा होगा, ये यानी कि पक्की बात अच्छे है। काम की पंडित जी आज से शुरुआत करनी है। आपका बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। आपने बहुत ही विस्तार से हमारे तमाम दर्शकों को आज के दिन की खासियत के बारे में बताया। प्रणाम। नमस्कार। तो अक्षय तृतीया क्यों है खास, हमने आपको बताया, पंडित जी के साथ चर्चा भी की। उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए जरूर मिला होगा। एक बार फिर से अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।